हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन शेपर। आज हम कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट विद इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टू प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए फीडबैक किसे मिलेगा? टीचर को मिलेगा। किस रेफरेंस में मिलेगा? जो टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजीज टीचर ने क्लास में अप्लाई की हैं उस रेफरेंस में। फीडबैक के थ्रू टीचर ये जान सकता है कि जो मेथड्स अप्लाई किए गए हैं, जो स्ट्रेटजीज अप्लाई की गई हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं। क्या उनसे डिजायरेबल आउटकम्स मिल पाई हैं? क्या ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए गए थे वो हम अचीव कर पाए हैं? सेकेंडली, फीडबैक मिलेगा स्टूडेंट्स को। किस रेफरेंस में? उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के रेफरेंस में। बच्चे ये जान पाएंगे कि किस एरिया में वो स्ट्रांग है, किस एरिया में वो वीक है, कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ उन्हें स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड गाइडेंस। गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए टीचिंग लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या करता है, अपनी रूटीन लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको गाइडेंस चाहिए होती है। वो प्रॉब्लम उसके पर्सनल एस्पेक्ट से भी रिलेटेड हो सकती है, एकेडमिक से भी हो सकती है, को एकेडमिक एरिया से रिलेटेड भी हो सकती है। टीचर क्या करता है, असेसमेंट के थ्रू असेस करता है बच्चे के इंटरेस्ट को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को। इन सभी चीजों को असेस करने के बाद, इन सारे एस्पेक्ट्स को असेस करने के बाद टीचर क्या कर सकता है, बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। कोर्स चूज करने के लिए, स्किल इंप्रूव करने के लिए, बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए। मींस ओवरऑल असेसमेंट क्या करती है, टीचर को एबल बनाती है बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं फीडबैक की, कि असेसमेंट क्या करती है, हेल्प करती है फीडबैक प्रोवाइड करने में। यह बेसिस होती है फीडबैक का। फीडबैक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। मींस चाहे हम बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, चाहे वीकनेसेस के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन वो फीडबैक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, एक सजेस्टिव मैनर में होना चाहिए, एक सजेशन के रूप में होना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करे और जो स्ट्रेंथ्स हैं उसकी, उसको क्या करे, मेंटेन रखने की कोशिश करे। ये नहीं है कि हम क्या करें, बच्चे को नेगेटिव फीडबैक दे दें और बच्चा मोटिवेट होने की बजाय क्या हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, अपनी वीकनेसेस को दूर करने की बजाय और ज्यादा उनमें नीचे की तरफ जाता जाए। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। सेम फीडबैक में हमने बात की कि टीचर को फीडबैक मिलेगा किसके रिगार्डिंग? टीचिंग मेथड्स के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग, कि डिजायरेबल जो आउटकम्स हैं वो मिल पाई हैं या नहीं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए हैं या नहीं। अगर डिजायरेबल आउटकम्स नहीं मिली, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, तो टीचर क्या करेगा, अपने उन टीचिंग मेथड्स को, अपनी उन स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि हम उन डिजायरेबल आउटकम्स को अचीव कर पाए, जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। नेक्स्ट है जजमेंट अबाउट एफिकेसी एंड डिवीजन ऑफ द सिलेबस। कि जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसके बारे में जजमेंट देना, उसकी जो डिवीजन की गई है उसके बारे में अपनी एक राय देना, अपनी एक सलाह देना। किसके थ्रू होगा? असेसमेंट के थ्रू। पूरे का पूरा जो हमारा कंटेंट है वो किस में डिवाइड होता है? यूनिट्स में या सब यूनिट्स में, टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में। तो असेसमेंट के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो यूनिट्स या सब यूनिट्स में कंटेंट डिवाइड किया गया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है? जो कंटेंट रखा गया है यूनिट्स में या सब यूनिट्स में, वो अप्रोप्रिएट है, उनमें लिंक है, रिलेशन है आपस में, एफिशिएंट है वो हमारा करिकुलम या सिलेबस जो डिवीजन की गई है। अगर एक कंटेंट का दूसरे कंटेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इट मीन्स वो जो डिवीजन की गई है वो क्या है? इनअप्रोप्रिएट है। और वो हमें पता कैसे चलेगा? थ्रू असेसमेंट, जब बच्चे उस कंटेंट को एक साथ ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। असेसमेंट क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसमें? कि हम सब्जेक्ट जो है उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी देख सकें कि उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है या नहीं। असेसमेंट में क्या करते हैं हम? ओवरऑल असेस करते हैं बच्चे को, उसके सारे एस्पेक्ट्स को।
तो हम ये देख सकते हैं जो नॉलेज हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बच्चा उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। लाइक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम बच्चे को कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, क्या कैलकुलेशन बच्चा अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा है। साइंस है, साइंस के जो कंसेप्ट हैं क्या वो अपनी एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है, उनका हमारी एक्चुअल लाइफ से कोई रिलेशन है या नहीं, ये हम जान सकते हैं थ्रू असेसमेंट। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्किल ऑफ लर्निंग। लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट हमारी हेल्प करती है या असेसमेंट का महत्व है क्या। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्किल ऑफ लर्निंग। असेसमेंट क्या करती है, हमारी हेल्प करती है लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। कैसे, असेसमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज को, जो लर्निंग प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम बच्चे को क्या करेंगे, रेमेडी देंगे या फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम बच्चे को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे मींस वो जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, मींस वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इट मींस बच्चे की जो लर्निंग स्किल है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंडली रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं उस बच्चे में से। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का की पहचान। एजुकेशन में हम बात करते हैं दो टॉपिक्स की मेनली, एक हम बात करते हैं इंक्लूजन की, दूसरी हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंक्लूजन का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी को साथ लेके चलना, हर बच्चे को साथ लेके चलना, चाहे उसका कोई भी मेंटल लेवल है, चाहे उसका कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट है, उन सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना, किसी भी बच्चे को हमने अकेला नहीं छोड़ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है कि हर बच्चा क्या है, अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी नीड्स हैं, अपनी एबिलिटीज हैं, और असेसमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन नीड्स को, इन एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन्हीं नीड्स के बेस पर हम बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स, रेमेडी प्रोवाइड करना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, असेसमेंट इसमें भी हमारी हेल्प करती है। ऊपर हम लर्निंग वाले पॉइंट में डिस्कस कर ही चुके हैं कि हम क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे रेमेडी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, बच्चे में से रिमूव हो सके, वो अपनी लर्निंग स्किल्स को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, असेसमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं, लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। अप्रोचेज में हमने बात की थी असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द ईयर हम बच्चे को असेस कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ हम बच्चे को असेस कर रहे हैं। तो इट मीन्स बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस लेवल कितना है। रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट क्या करती है, हेल्प करती है हमारी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने में। मींस जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, हम किस लेवल तक उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए हैं, किस लेवल तक हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कर लिया है, ये हेल्प करती है हमारी असेसमेंट। कोलैबोरेट स्कूल विद द सोसाइटी, एजुकेशन क्या करती है, असेसमेंट क्या करती है, कोलैबोरेट करती है स्कूल को सोसाइटी के साथ। कैसे, असेसमेंट हम किसको प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, उसके पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, हायर अथॉरिटीज को प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को साथ लेके आ रहे हैं। और असेसमेंट का मेन मोटो क्या है, एक अच्छा नागरिक बनाना, और उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, सोसाइटी को मिल रहा है। तो मीन्स स्कूल और सोसाइटी को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं थ्रू असेसमेंट। ये था हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, डिटेल्ड नोट्स के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।